हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इंडिया क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का बैच शुरू कर दिया है। आप लोग को आज हिंदी का भी बैच शुरू हो जाएगा। जिसमें पहले आप लोगों को कविता खंड, काव्य खंड पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कहानी बताया जाएगा। इसमें आपका पहला काव्य खंड है गुरु नानक द्वारा रचित कविता। पहले आप लोग कवि का परिचय, उसके बाद इनके द्वारा लिखी गई कविता का व्याख्या बताया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक नंबरिया भी करा दिया जाएगा। आपका 10th क्लास का बुक हिंदी का है, जिसका नाम है गोधुली। चलिए काव्य खंड कविता कवि का परिचय शुरू करते हैं। आपका पहला पाठ कविता का गुरु नानक द्वारा रचित है। चलिए, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालबंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तालबंडी ग्राम में 1469 में ईस्वी में हुआ था, जिला लाहौर। इनके जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक जी जो कवि है, उनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। जो ये जगह है नानकाना साहब, वो पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री और माँ का नाम था तृप्ता। इनके माता का नाम तृप्ता था और इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। पहले कवि का परिचय दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कवि के बारे में। गुरु नानक देव जो थे, गुरु नानक, उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत ही प्रयास किया कि तुम भी कोई व्यवसाय करो, लेकिन इनका मन भक्ति की ओर अधिकांश झुकता था। इनका मन भक्ति में लगता था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। हिंदू मुसलमान को अलग नहीं माना है, इन लोगों को मिलाने की कोशिश की है। वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया है। गुरु नानक जो थे, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक भक्ति काल के कवि हैं। गुरु नानक व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक यात्रा की। जो गुरु नानक थे, बहुत ही देशों में भ्रमण किया और मक्का मदीना का भी यात्रा किया है। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तो जो बाबर भारत में आया था, वो 1500 में लगभग में आया था। ठीक है, तो इनके ये बाबर के समकालीन थे, बाबर के समय थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक सिख धर्म का प्रवर्तक थे। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की है। गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के अलावा हिंदी में भी कविता लिखा है। इनके हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली दोनों का मेल है। जो हिंदी में इन्होंने कविता लिखा है, उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है, मिश्रण है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में है। इन्होंने भी बहुत सारी दोहों की रचना की है, जैसे कबीरदास ने की है, लेकिन इन्होंने उलट बांसी शैली, दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर ने नहीं अपनाई है। ये इनका जो कबीर का जो था दोहा लिखने का शैली उलट बांसी था, इनका उलट बांसी नहीं था। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता और संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमत्ता है। इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता और संसार की बायोडाटा देखलाम तब नहीं है। जो गुरु नानक
जो गुरु नानक देव जी हैं उन्होंने ये गुरु की महत्ता है कि गुरु हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु ज्ञान की ओर, हमें अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है। जो ये संसार है क्षणभंगुर है, ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है। मतलब जो ब्रह्मा है वही सबसे महान है, वही सर्वशक्तिमान है। नाम जप की महिमा, तब भगवान ईश्वर की महिमा, ये क्योंकि भक्ति काल के हैं तो ये भगवान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपो, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सीखो ये 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया है। जो इनकी रचना है ये सीखो, जो इनकी रचना है उसका सब पूरी रचनाओं का संग्रह सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पूरी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। नाम से प्रसिद्ध हुआ है गुरु नानक की रचनाएं। गुरु नानक ने पुस्तकें लिखी है, चलिए देख लेते हैं। अब मन लगा कर पढ़िए, आप लोगों को सभी कविताओं का काव्य खंड और कवि का परिचय बताया जाएगा, व्याख्या बताई जाएगी। पहला जो पूजी है आशा दीवार है, रहीरास है और सोहिला है। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मतलब इनकी मृत्यु सन 1539 में हो गई। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई 1539 ईस्वी में। वाह गुरु कहते मतलब इनका जो लास्ट, इनके मरते समय जो इनके मुंह से वाणी निकली थी वाह गुरु था। आगे देखते हैं। निर्गुण निरंकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। गुरु नानक जो थे ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई हो, किंतु धर्म उपासना दिखाई देता है। मतलब कवि के जो भी व्याख्या है, इन्होंने जो भी कविता लिखी है उसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। कर्मकांड मूलक संप्रदायी स्वरूप की आलोचना, मतलब ये कर्मकांड, ये करना, तीर्थ यात्रा करना, ये इसमें निर्गुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा का खंडन। मतलब निर्गुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा नहीं है, सगुण भक्ति धारा में मूर्ति का पूजा किया जाता है। तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई दी है। इन्होंने प्रेम मार्गी थे और ये जो कबीर थे ज्ञानाश्रयी थे। निर्गुण भक्ति धारा में 2 होते हैं, एक सगुण भक्ति काल में सगुण होता है, एक निर्गुण होता है, और निर्गुण में भी होता है एक प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। ये तो गुरु नानक थे जो ज्ञानाश्रयी थे। नानक के पद वास्तव में प्रेम और भक्ति के प्रभावित मधुर गीत है। यहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। मतलब जो ये गुरु नानक थे, ये इन्होंने मक्का मंदिर का भी यात्रा किया और इन्होंने राम का भी गुणगान किया है। क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा, मतलब भगवान के नाम को जप कर लेकर हम अपने इस जीवन में मुक्ति पा सकते हैं, अपने दुख दर्द से आज़ाद हो सकते हैं। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्ममता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से होने की प्रेरणा देता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को गुरु नानक द्वारा रचित कविता का व्याख्या बताया जाएगा। पहला पद है, राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा। पहले पूरा पढ़ देते हैं, उसके बाद इसका व्याख्या आप लोगों को बताएंगे। ठीक है।
राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, बिखु खवै बिखु बोलै, बिनु नमे निफल मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिन अरछ मरै, दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिन शांति न सवै, जपी हरि हरि नाम सुपारी परै, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेत जिय जत जल थल, महिअल जत्र तत्र तू सरल जीवा, गुरु प्रसादी रखिले जन को, हरिरस नाम नानक झोली पिया। ठीक है, अब आप लोग इसका व्याख्या बता देते हैं। जो पहला पाठ है प्रस्तुत पाद्यांश गुरु नानक लिखित प्रथम पद से उदित है। इसमें कवि ने बाह्य आडंबर की आलोचना करते हुए राम नाम के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जो एक लिखा है ना, राम नाम बिन बिरथ है जगी जन्म, मतलब राम के नाम बिना ये जो ये जग है वो व्यर्थ है। ठीक है, कवि का कहना है कि यह मानव शरीर अति कठिनाई से प्राप्त होता है, इसीलिए जो व्यक्ति ऐसे अपूर्व शरीर को पाकर राम के नाम का स्मरण न करके संसारिक माया मोह के जाल में उलझ जाते हैं, मतलब इतना अच्छा शरीर पाकर नाम जो राम का नाम नहीं जपता है, वो अपने इस दुनिया में आकर माया मोह के जाल में उलझ जाता है, उसका जन्म लेना बेकार है। मतलब उसको इस धरती पर जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है जो राम नाम की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, जपता नहीं है, उसका जन्म लेना बेकार है। जैसे विष खाकर व्यक्ति अपने प्राण दाव दे देता है, वैसे ही वह माया मोह के पांच में बंधने के कारण निरुक्षण भटकता है रहता है। लोग राम नाम के महत्व की अवहेलना करके शास्त्र पुराणों की चर्चा करने तथा त्रिकाल संध्यादिति में मस्त हो जाते हैं। वह यह नहीं समझता है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज में होती है। वह मतलब कहने का इनका अर्थ है कि जो भी प्राणी राम नाम का जप करता है उसका उत्थान हो जाता है, उसका जीवन पार लग जाता है। ठीक है, उनके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं होता है। गुरु नानक के कहने का तात्पर्य है कि संसार असत्य है, सत्य तो केवल ईश्वर है। मतलब ये जो संसार है वो असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। यह तीनों कालों में विद्यमान रहता है। मतलब ये भले मनुष्य जन्म लेते हैं, मरण उन लोगों का मरण होता है, मगर ईश्वर हमेशा रहता है, विद्यमान रहता है। इसलिए हमें ईश्वर का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। तीर्थ व्रत शिखा कमंडल सभी ब्रह्मांड आडंबर, मतलब सिर्फ ये तीर्थ पर जाने से और कमंडल और ये लपेट कर घूमने से नहीं, मतलब भस्म ये सब बाह्य आडंबर है, ये सब कर्मकांड है, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें आत्मा से भगवान का नाम लेना चाहिए। ये सब क्या है, दिखावटी है, हमें नहीं करना चाहिए। इससे मन में बेचैनी ही बढ़ती, शांति तो केवल ईश्वर के भजन में ही मिलती। शांति केवल हमें भगवान का नाम जपने से मिलता है, ईश्वर के भजन से ही मिल सकता है। इससे मन में बेचैनी होती है। ठीक है, इसीलिए कवि जटा बढ़ाने शरीर में राख लगाने, तो जो लोग जटा बढ़ाते हैं, शरीर में राख घस के चलते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, निर्वस्त्र रहने वालों को ढोंगी कहते हैं। जो कमंडल और ये जटा धारण करते हैं, राख शरीर में लपेट कर अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, मगर इन्हें कवि गुरु नानक ने ढोंगी कहा है। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं तो होता है, वे एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेते रहते हैं। हम भगवान के नाम लेकर ही हम अपनी इस जन्म मृत्यु की उपासना से हम अपने आप को मुक्ति पा सकते हैं। तो अब होता है जब कोई ईश्वर के सहज प्रेम रस को चख कर आनंद मान हो जाता है, अर्थात संसारिक विषय वासनाओं से आसन होकर कर्म करता है। कवि कहते हैं कि उसने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर ईश्वर के नाम रूपी रस का
घोल पिया है, उसी तरह मनुष्य को भी ईश्वर का जाप करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। अर्थात ईश्वर को सत्य तथा संसार को मिथ्या मानकर राम भजन से लीन होना है। कविता ठीक है। अब कविता का व्याख्या समाप्त होता है। चलिए अब अगले दूसरा पद का व्याख्या देख लेते हैं। पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसकी व्याख्या समझा देंगे।